पिछले 3-4 दिनों से हम लोग समुच्चयों की गणनीयता की बात कर रहे हैं, अर्थात उनकी कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि दो समुच्चय यानी दो सेट कार्डिनली इक्वलेंट हैं, यानी गणनीय रूप से समान हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। अब ये बात परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट के लिए तो ठीक बैठती है, लेकिन जो अनंत समुच्चय हैं उनको कैसे देखा जाए, तो उनके लिए हमने एक तरीका निकाला कि हम ये देखें कि क्या उन दोनों समुच्चयों के बीच में कोई एक की संगति है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। यदि ऐसा है तो उनकी गणनीयता भी समान हो जाएगी, अन्यथा गणनीयता समान नहीं कही जाएगी। तो मैं बोर्ड पर कुछ समुच्चय लिखता हूं और फिर उनकी गणनीयता की बात करते हैं और फिर आगे की कुछ नई बातों को देखते हैं। तो देखिए, तो आप ये देखिए कि मैंने 10 समुच्चय बोर्ड पे लिखे हैं। अब इनमें से किसकी गणनीयता क्या है उसको देखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की गणनीयता को रोमन के स्मॉल लेटर ए से डिनोट करेंगे, और जो ओपन इंटरवल 0-1 है उसकी गणनीयता को जो रोमन का छोटा लेटर सी है उससे हम उसको डिनोट करेंगे, संकेतित करेंगे, जिसका मतलब है कंटिन्यूम यानी कि सातत्य। तो इन बातों को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि A1 की जितनी कार्डिनैलिटी है उतनी ही कार्डिनैलिटी किसकी है, तो उतनी ही कार्डिनैलिटी हमारे पास A8 की है, और जितनी कार्डिनैलिटी A2 की है उतनी ही कार्डिनैलिटी A3 की है, उतनी ही कार्डिनैलिटी A4 की है, उतनी ही कार्डिनैलिटी A5 की है, उतनी ही कार्डिनैलिटी बस, और इसका नाम हमने रख दिया है स्मॉल ए। और अंतिम बात यह है कि जो अब ये यहाँ पर एक ओपन इंटरवल लिखा है, देखो A1 आ गया, A2 आ गया, A3, A4, A5। अच्छा, 6 और 7 नहीं है हमारे पास, तो 6 और 7 ये रहे। अच्छा, फिर 8 है हमारे पास, और फिर 9-10 को भी हमें देखना पड़ेगा। 9 और 10 की भी गणनीयता समान है, A9 8 है, इनकी गणनीयता समान है। इनकी जो गणनीयता समान है तो इनकी गणनीयता है 3 और इनकी जो गणनीयता है वो है 5, और फिर इसके बाद से इनकी गणनीयता A है। और अब हमारे पास है A6 और A7, A6 A7, और इसको हम स्मॉल सी कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे पास समुच्चय थे उनकी गणनीयता हमने देखी। अब किसी के मन में ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि एक तो भाई इन दोनों समुच्चयों की गणनीयता समान क्यों होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि क्या इससे भी ज्यादा कोई ऐसा समुच्चय होगा कि जिसकी गणनीयता ज्यादा हो। तो आज हम इन दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि सी से भी ज्यादा गणनीयता संभव है, और A6 और A7 यानी कि 0-1 का इंटरवल और पूरी रियल लाइन, इन दोनों की गणनीयता समान है। तो समान दिखाने के लिए हमें इनके बीच में एक की संगति दिखानी होगी, जिसे हम दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि ये ठीक है, ये आपको ध्यान में आ गया होगा, तो मैं इसको बता देता हूं। और अब जरा आप ये देखिए कि किस प्रकार से मैं एक नंबर लाइन ये मैंने खींची।
यहां पर कहीं 1/2 है, और जो मेरे पास ये 1 है, यहां पर है 0, यहां पर है, यानी इसे मैं अगर सीधा कर दूं तो 0 यहां पर है, और इसे मैं सीधा कर दूं तो 1 मेरा यहां पर। अब नीचे मेरी नंबर लाइन है, ये मैंने ओपन इंटरवल 0 1 को मोड़ के रख दिया है, जैसे कोई तार से बना हुआ यहां से यहां तक का है, तो उसे ऐसे मैंने मोड़ के रख दिया है। अब मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, और यहां इसके जस्ट ऊपर में इसका ये जो सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, इसका सेंटर लेता हूं, इससे मैंने इसको मिलाया, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब ये जो पॉइंट है इसे मैं सीधा कर दूंगा तो यहां मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो रियल नंबर है वो इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग है। अब यहां पर कोई ले लेता हूं, यहां मैंने एक नंबर ले लिया, तो इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाता है। तो यहां जो मुख्य समझने की बात है वो ये है कि पूरी रियल लाइन पर अगर आप कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके लिए एक बिंदु यहां पर है, रिजर्व्ड है उसकी पोजीशन, और यदि आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, यानी इसमें लेंगे, तो उसको जब आप मिलाएंगे सेंटर से और आगे बढ़ाएंगे तो आपको नंबर लाइन पर कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो इससे ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास ओपन इंटरवल 0 1 की जो कार्डिनैलिटी है वो पूरी रियल लाइन की कार्डिनैलिटी के बराबर है। तो ये बात थोड़ी सुनकर आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। आप अवयवों को देखते हैं इस प्रकार से कि कौन किसका सबसेट है, उपसमुच्चय है, लेकिन जब हम उनकी गणनीयता देखते हैं, कार्डिनैलिटी देखते हैं, तो उसमें हम केवल ये देखते हैं कि उनके बीच में 1 1 on 2 फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कल हमने देखा था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था उसके और ओपन इंटरवल 0 1 के बीच में 1 1 on 2 फंक्शन हम नहीं दे पाए। तो कार्डिनैलिटी अभी हमारे पास 3 प्रकार की हो गई है। पहली फाइनाइट की, जैसे इसकी 5 है, इसकी 5 है। दूसरी इनफाइनाइट, ऐसे वाली जो कि ये है, ए आ रहा है इनका, इसकी ए आ रही है, इसकी ए आ रही है, इसकी ए है, इसकी कार्डिनैलिटी ए है, तो इसका आ रहा है। तीसरे प्रकार का हमारे पास ये वाले आ रहे हैं जिनकी कार्डिनैलिटी सी है। हम ये देखना चाहेंगे क्या कार्डिनैलिटी और प्रकार की भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी जिसका नाम है घात समुच्चय। क्या है घात समुच्चय? तो अगर आपके पास एक सेट है ए बी सी, तो ए का घात समुच्चय अंग्रेजी में कहा तो पावर सेट ऑफ ए। इसका जो संकेतन है वो है पी ए, और जिसमें इसके सारे सबसेट आएंगे। फाई आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, बी सी आएगा, और पूरा सेट ए आएगा। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि इसमें अगर n अवयव हैं तो इसमें 2n होते हैं। तो आप इनके बीच में 1 1 on 2 मैप नहीं दे सकते। मान लो इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, देखिए यहां बच गए। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो कार्डिनैलिटी है ए की वो छोटी है पी से। अब ये जो बात है ये है बात ए के अनंत होने पर भी सत्य है। अब चूंकि अनंत होने पर सत्य है तो इसलिए क्या होगा, आर की जो कार्डिनैलिटी है जिसको आपने सी संकेत दिया था वो छोटी होगी पी आर, यानी कि एक तरीके से जो हमारे पास घात समुच्चय है आर का, उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो ज्यादा होगी आर की कार्डिनैलिटी से, यानी कि हमें एक ऐसा समुच्चय मिल गया जिसकी कार्डिनैलिटी सी से ज्यादा है। तो ये जो अनंत हैं इनकी कोई सीमा नहीं है। छोटे अनंत हैं, सबसे छोटा अनंत हमने देखा वो स्मॉल ए था, उससे छोटा अनंत हमने देखा तो वो सी था, उससे छोटा अनंत हमने देखा, उससे बड़ा अनंत हमने देखा तो वो हमने देखा कार्डिनैलिटी ऑफ पी आर। आप इससे भी बड़े अनंत की बात सोच सकते हैं।
तो ये जो चर्चा है इस पर आप लोग थोड़ा सोचिए कि गणित की ये गहरी बात है, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि गणित किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसमें थोड़ा सोचिए और कुछ कमेंट्स ये लिखिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल है गणित गहराई से, या जो मैं फेसबुक पर या जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें जो ये वीडियो डालता हूँ उनमें आप कमेंट करिए, बातों को पूछिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो हम ये चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। अनंत की चर्चा को, अनंतों की तुलना की चर्चा को कल से आगे 2-3 दिन हम गणित के कुछ और खेलों की बात करेंगे। तो इस समय इतना ही। आपका धन्यवाद।